अरे तुम सोने के मृग बन गइयो रे। पंचवटी पे जइयो रे वाह। हाँ ठीक है, आपका कहना सर्वधारण। आज मामा मारीच चल दिया और जाकर के जहाँ पंचवटी बनी हुई थी वहां से थोड़ी ही दूर 10 कदम दूर, और आज वो तुरंत बड़ा सोने का ऐसे मृग बने जिसमें चमक दमक। जैसे ही माता जानकी ने पंचवटी से सोने के मृग को देखा, अरे जैसे ही मृग पर नजर पड़ी, सीता मैया मन ललचायो। और मन में एकदम से लालच आ गया और कहा, या मृग के कोई पीछे जाओ, अरे या मृग के कोई पीछे जाओ, मृग को मार के लाओ। बहुत आग्रह किया, मना किया, बहुत समझाया, पर नहीं, क्योंकि होने को बनाई है। आज देखिए, पहले तो लक्ष्मण ने कहा भैया आपके सेवक होते सोते आप नहीं, आज भगवान श्री राम जाते हैं। बड़ा बोल बाके बिहारी लाल की। ये तो चलता रहेगा, शास्त्री जी करो तुम अपना काम। आज मृग बन के सोने का वो आते हैं और भगवान राम मृग के पीछे जाते हैं। माता जानकी ने जब कहा, जानकी जी का कहना मान करके चल दिए। सुने माता के बेनु पड़ो अत चैन के सीध लगाई, अरे थोड़ी देर के बाद रे मृग के पीछे गए आई। अरे मृग के पीछे गए थोड़ी देर के बाद रे मृग के पीछे गए आई। अब तो मृग आगे और भगवान पीछे पीछे, यानी कि मृग का काम ही ये था, मृग छल कपट धर के लाया था मन में। अरे बहुत दूर वो पहुंच गए हैं, अरे बहुत दूर प्रभु पहुंच गए। अरे सुध पीछे की भूल गए हैं, अरे सुध बुध पीछे की भूल गए। बहुत दूर निकल गए। आज वह रावण को पता पड़ा
रथ में बैठ के तुरंत वहां से चलने की तैयारी करता है। उधर मामा मारीच ने ऐसी आवाज लगाई कि जैसे भगवान राम की आवाज हो, ऐसी आवाज लगाई, बहुत करुणा में आवाज लगाई, अरे हम यहाँ पर भाई घेर लिए हैं, हमको कोई बचाओ। आज उसने कितना बड़ा छल किया। भगवान राम के शब्दों में आवाज लगाई, जैसे आवाज सीता जी के कानों में पड़ी। मां जानकी ने कहा लक्ष्मण जी से कि सुन नहीं रहे आपको कितनी देर हो गई मैं समझा रही हूं, पर नहीं। भगवान राम कह के गए थे तुमको कितनी भी मुसीबत आ जाए जानकी को छोड़ के कहीं नहीं जाना है। अरे हम भाई हम मुसीबत में पड़ गए हैं, कोई हमको बचाओ। जब ऐसे वचन सुने तो करुणामयी और आज जानकी को चैन नहीं पड़ा। यानी कि लक्ष्मण जी से इतनी कही। लक्ष्मण जी ने विचार किया कि जाना पड़ेगा, ये नहीं मानेंगी। और आज लक्ष्मण जी माता जानकी के कहने को बार बार आतुरता से मानकर और चलने की तैयारी करने लगे और भगवान राम के चरणों में स्तुति की, भैया हमको माफ करना, माता जी ने एक कहना नहीं माना। भाभी ने जिस कार्य को छोड़ के गए आप लक्ष्मण जी से कहा, माता जानकी ने कितने निर्दयी बन गए हो, प्यार ये कुछ समझ नहीं आती है। बार बार ओ लक्ष्मण जी सीता तुमको समझाती है। कहा कि तुमको बार बार समझाने पर कोई समझ नहीं आ रही। आज लक्ष्मण जी बेबस होकर के चल दिए और जैसे ही चले वहां से तो बोले, माते मैं लक्ष्मण रेखा काट के जाता हूं। लक्ष्मण रेखा काढ़ी शक्ति की मंत्रों के द्वारा कि माताजी इस लक्ष्मण रेखा को कोई भी यदि लांघने की कोशिश करेगा तो भस्म हो जाएगा। बोले रामचंद्र भगवान की। आज लक्ष्मण रेखा काट करके चल दिए। सुने माता के बेनो भय बेचैन के सिद्ध लगाए लई। थोड़ी देर के बाद रे दोनों भैया गए हैं आ गई। अब दोनों भाई मिल गए, दूर जाकर के मिले। आज राम ने कहा, लक्ष्मण तुम जानकी को अकेले छोड़ आए? नहीं कुछ नहीं होगा, मैं रेखा काट के आया हूं। उतने में रावण आता है। जब रावण आया, रावण ने एक भिक्षुक का रूप रख लिया, साधु का, और भिक्षा मांगने लगा।
भिक्षा देही। आज भिक्षा मांगने लगा। बार बार भिक्षा मांगने पर माता जानकी आती है देने के लिए, पर वो लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करती है कि लो, इतना घमंडी रावण ने कहा कि आपको बड़ा अहंकार है, आप भिक्षा देने की मन में नहीं है तो मत दो। लक्ष्मण जी पहुंच गए और भैया ने देखा भगवान राम ने कि तुम भी आगे वहां से, तो बड़ा अफसोस हुआ और बड़ा वियोग भी हुआ मन में कि आज कोई ना कोई अनहोनी जरूर होने वाली है। उधर रावण छल से माता जानकी को वहां से ले गया भिक्षा के द्वारा। माता जानकी को जब ले गया, जैसे ही लक्ष्मण जी और राम पंचकुटी पे आए, वहां राम क्यों घबरा गए थे कि राम ने माता जानकी की आवाज कानों से सुनी थी। क्या कह रही थी जाने से पहले कि सीता पंच बटी पे रोवे, लक्ष्मण राम राम राम। लक्ष्मण राम राम राम, लक्ष्मण राम राम राम। हरे सीता पंचो पति में रोवे, लक्ष्मण राम राम राम। रावण पाप यहाँ पे आया, साधु का वो भेष बनाया। अरे रावण पाप यहाँ पे आया, साधु का वो भेष बनाया। और मेरी एक भेष नाय चली, लक्ष्मण राम राम राम। सीता पंचवटी पे रोवे, बोले रामचंद्र भगवान की। आज भगवान राम ने ही वो जब सुने बचन तो घबरा गए, इतने में लक्ष्मण आ गए। तब कहा अरे लक्ष्मण तुम अकेली छोड़ आए। आज मन में समझ गए भगवान राम, और राम कहने लगे तुमने अच्छा नहीं किया लक्ष्मण, जब मैं तुमसे कह के आया था। और कहने लगे कि लक्ष्मण तूने कहना ना मानो, हाय राम। कहने लगे भगवान राम कि लक्ष्मण तूने कहना ना माना, हाय देव ना होगा ये पराना, हाय देव। नितिन सनोप महिपाल। सभी भक्तों से निवेदन है 500 रुपए नितिन सनोप महिपाल सिंह जी, नितिन सनोप महिपाल सिंह जी, ये भगवान की कथा में
501 रुपए, चलो 1 रुपए हमने बोल दिया तो दे ही देंगे। 501 रुपए देते हैं। भगवान इनका कल्याण करे, जय जयकार करे, कल्याण करे। और भैया ये दूधन नाम है पोतन फले, बारी फुलवाड़ी बनी रे, 10-10 गाड़ी आ जाए भैया ने कर। बोल श्री रामचंद्र भगवान की। आज और हाय देव ये गम का ठिकाना, हाय देव ये गम का ठिकाना। कि लक्ष्मण तूने कहना न माना, कि भैया तूने कहना न माना। हाय देव ये कम का ठिकाना, हाय देव ये चिंता का ठिकाना। और कहने लगे कि कहा था जो मैंने वो सीता अकेली, ना है कोई वहां पे भैया की सहेली। कहा था मैंने तुमसे वो सीता अकेली, नहीं है कुटिया में कोई सहेली। यहाँ पर नहीं तुमको आना, उनको छोड़ के यहाँ पर नहीं तुमको आना। भैया दे ये गम का ठिकाना, भैया रे ये गम का ठिकाना, भैया रे। आज जैसे ही आकर के भगवान राम ने देखा तो वाकई जानकी नहीं थी और समझ गए। उधर जब देखा कि जानकी को वाकई भक्तों, आज भगवान राम और लक्ष्मण दोनों सीता की खोज में डोलते डोलते कहां पहुंचते हैं। भगवान राम और लक्ष्मण की हनुमान जी से भेंट होती है। कथा बहुत लंबी है, विस्तार से कहेंगे तो 12 बज जाएंगे। शॉर्ट में ले लो, जहां शॉर्ट को रास्ता है। हाँ सही कह रहे हो। कहाँ कहीं जाओगे नहीं बैठे, तो ये पालती मार के 2 घंटा तक यहीं बैठे रहे ना महाराज। हाँ जान मत देना, कहीं जाओगे। बोल रामचंद्र भगवान की। आज जब हनुमान जी से भेंट होती है, हनुमान जी ने अपने पूरे दर्शन दिए, स्थान पर ले गए, वहां ले जाकर के बाली को भी मारा और वहां मित्रता हुई। हनुमान जी को भेजा, यानी कहने का मतलब गया सीधे भेज दो, अब बहुत दिन लगेगी। हनुमान जी को सीता की खोज के लिए भेज दिया गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की। उन्हें यहाँ तक पहुंचने तक 1.5 घंटा लग जाता, डायरेक्ट ही कह दो। आज हनुमान जी जा रहे हैं, मन में विचार करते करते भगवान की शरण लेकर के जानकी जी की खोज में। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की। जयकारा तो ढंग से लगाई दो। कल तो खाना है ही है ठीक ठाक, कल तो खूब खाइए 2 बार 3 बार, सुबह से लग जाएगा। बोल रामचंद्र भगवान की। हाँ अब दिख रहा हो भंडारा सभी खाएंगे। आज देखिए चले हनुमान, तो मार्ग में सबसे पहले कौन मिली?
कौन मिली थी भैया मार्ग में हनुमान जी को सबसे पहले? तुम तो बहुत जाते हो रामायण में। सुरसा, सुरसा मिली, सुरसा। जैसे ही हनुमान जी जा रहे थे और सुरसा ने रोक लिया। आज सुरसा और हनुमान जी के जवाब और सवाल होने लगे। कैसे? ये तो है मेरो आहारो। सुरसा ने कहा ये तो है मेरो आहारो, आज तो खाऊंगी तू। और खाऊंगी खाऊंगी तो खूब खाऊंगी। अरे खाऊंगी खाऊंगी तो खूब खाऊं। तू है मेरो, तू है मेरो आहार, आज तो खाऊंगी। हनुमान जी बोले माता मेरी बात मानोगी? कहो। मैं कदाचित एक भी बार तुमसे मना नहीं करूंगा कि मुझे मत खाओ, पर सुनो मेरे लिए एक बहुत जरूरी काम है। क्या? ना है मुझको इंकारो, ना है मुझको इंकार, मगर नेक रुक जारी। सुरसा बोली नहीं, और कई रोज की मैं भूखी हूँ, सही बताऊं तो भैया, सही बताऊं तो नाना। और कई दिनों की मैं भूखी हूँ, सही बताऊं तो हनुमत, सही बताऊं तो और देवताओं ने भूख मिटाने भोजन भेजो, मोए लाला भोजन भेजो मोए। मेरे नाहे दिल साफ करारो, मेरे नाहे दिल साफ करारो, आज तो खाऊंगी है मेरे। हनुमान जी ने कहा माता मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सुनो। और राम काज को मैं जाता हूँ, सही बताऊं तो मैया, सही बताऊं तो माता, सही बताऊं तो। और राम काज को मैं जाता हूँ, सही बताऊं तो माता, सही बताऊं तो। और सुनो माँ मेरा जरूरी काम, और श्री राम से सीता जी को मिलवा दे मोई मेरी माता, मिलवा दे मोई मेरी माता, मिलवा दे मोई। और मेरे नाहे दिल, अरे मेरे नाहे दिल साफ करारो, मैं झूठ ना बोलूं एक बार, माता ने को रुक जारी। अब वो राक्षसी नहीं मानी। हनुमान जी ने मन में विचार किया ये तो भाई अब प्रसाद लेकर ही मानेगी, चलिए कोई बात नहीं है। अब सुरसा ने अपना बदन बढ़ाया,
जब बदन बढ़ाया तो हनुमान जी ने भी बढ़ाया अपनों कि अपनो बदन देख कौशल सा को हनुमत जी हर्षाए। और अपनों कि अपनो बदन देख कौशल सा को हनुमत जी हर्षाए। जब सुरसा 10 की हुई, हनुमान 20 योजन के हुए। सुरसा 30 की हुई, हनुमान 40 के हुए। और सुरसा जब 40 की हुई तो हनुमान ने सोचा, जब सुरसा ने इतना आकार बढ़ा लिया कि एक आकाश से पाताल पे, तो हनुमान जी ने छोटा लघु रूप धरा। अपनो बदन कि अपनो बदन देखो सुरसा को हनुमत जी हर्षाए। क्या और धर के छोटा रूप एक शंभू के अंदर धाये। अब तो सुरसा करे विचार, अब तो सुरसा करे विचार। आज तो खाऊंगी तू है मेरो आहार। आज सुरसा जुबान को लपलपाती रह गई। एकदम से कहने लगी, आप सुरसा ने कहा कि आप बलवान हो, बड़े महान हो, श्रेष्ठ महाबलधारी हो और निश्चय विजय प्राप्त होगी। तुम भक्तों के हितकारी हो। जाइए, आज हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। अरे हनुमत ने सीध लगाई, अरे हनुमत ने सीध लगाई। और लंका में पहुंच गए जाई, और लंका में पहुंच गए जाई। अब तो मन में कछु विचार करे श्री हनुमत जी। अब तो मन में ऐसे विचार रहे श्री हनुमत जी। आज हनुमान जी लंका में पहुंच तो गए, पर विचारने लगे कि लंका के सामने तो बहुत बड़े बड़े योद्धा बैठे हैं, पहरेदार। सबसे पहले लंका के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां कौन मिली? लंकिनी। जब लंकिनी मिली तो लंकिनी और हनुमान जी के जवाब सवाल। एकदम से क्या हुआ? यूं समझ ले, एक बार को पेड़ है ही ना, जैसे देवेंद्र ने समझी तो काम होगा नहीं होगा ना। अब तो लंकिनी जैसे ही हनुमान जी पर झपटी और मुंह फाड़ लंकिनी धरू झपटी और हनुमत पर धावा बोल दिया। हनुमत पर धावा बोल दिया। हमारी माता जी ये भगवान की असीम कृपा इनके ऊपर बनी रहे। गिप्पी सिंह सनोप। एक बार बुला दो, बुला दो, एक बार बुला दो महाराज। भूल गए, हम भूल गए। ये गिप्पी सिंह सनोप बी के प्रधान जी
भैया ये भगवान के चरणों में कल वैसे भी भंडारा है। ये 1,001 हम दे देंगे। 1001 रुपये बाबा जी के कथा में दरबार में आश्रम में देते हैं। भगवान सदा इनकी नाव को अच्छे से चलाता रहे और भैया जय जयकार और कल्याण करे भगवान। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। आज देखिए और हनुमत पर धावा बोल दिया। हनुमत जी ने एक घूसे में और मृत्यु दरवाजा खोल दिया। अब तो दोनों रंग से जब उस लंका की लंकनी ने देखा तो उसे याद आई। क्या क्या याद आया उसको मरने से पहले? कि ब्रह्मा जी ने रावण को और जब लंकाधीश बनाया था और लंकाधीश बनाया था और लंकनी मुझे इस लंका में यही भविष्य बताया था। बोले रामचंद्र भगवान की। आज और गिरते गिरते बोली लंकनी, मूस चित्र हार कर महावीरो, यानी